वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्त एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। बातों का सिलसिला आपके साथ रात 11 बजे तक जारी और सारी रहेगा। और जनाब मैं भी मैसेज आप लोगों के देख रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में मैसेज करके शामिल होने का। अच्छा जी जनाब, इसके साथ साथ फहद कुरैशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुनैजा गज़ल आपका भी शुक्रिया सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी और डिसेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर और बेशतर आपका नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस करता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जनाब। तो जनाब इस वक्त आपको शहर कराची में मौजूद ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ बजानिब कामरान चौरंगी जाने और आने वाले रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बावजह वहाँ पर एक जुलूस निकाला गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को राशिद मिन्हास रोड जानिब नीपा ब्रिज और डालमिया रोड स्टेडियम जानिब मिलेनियम मॉल, राशिद मिन्हास रोड अस्करी 4 के सामने जौहर ब्रिज और COD की जानिब इस वक्त आपको ट्रैफिक का रश भी मिल रहा है। मुतबादिल रूट्स को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहिए। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। इसके साथ साथ आपको एक और ट्रैफिक अपडेट से आगाह करें। अल्लामा रशीद तुराबी रोड हुसैनी सजादी इमाम बारगाह ज़ियाउद्दीन चौरंगी जानिब लंडी कोतल हाउस तक ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इस रोड को बंद कर दिया गया है। बवजह मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है, जबकि ट्रैफिक को बीकन हाउस स्कूल कट से फतेह पार्क की जानिब और ज़ियाउद्दीन चौरंगी से फतेह पार्क सर्विस रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप लोगों को आगाह करेंगे। ट्रैफिक डाइवर्जन्स को मद्देनजर रखते हुए अपने सफ़र को इख्तियार कीजिए, रूट्स को तब्दील कीजिए और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहिए। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। ऑलराइट जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ कंटिन्यू करेंगे। कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और इसके साथ साथ हमारा आपका साथ बिल्कुल रहेगा रात 11 बजे तक। और क्योंकि बहुत सारी भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भी आपके साथ भी डिस्कस करनी है, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि जी वो साथ साथ यूँ ही चलती रहें। और ज़रा ईमानदारी का ज़रा हम बात करने से पहले कॉल शामिल करें। जैसे बात करते हैं तो इसको याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के करम वाली। आप सुना, तबीयत मिजाज सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अब तो सही आवाज़ आ रही है आपको हमारी? आप सही है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो फिर। कैसे जिंदगी गुजरी है, कैसे हालात चल रहे हैं, कारोबार सब सही है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम चाहिए जनाब। पिछले प्रोग्राम प्रोग्राम में कॉल करता रहा आधा घंटे तक, कॉल मिलती नहीं थी, आप उठाता नहीं था। मैंने बोला तो नाराजगी हो गई, क्या हो गया? नाराजगी वाली कोई बात नहीं है जनाब। अब आपके सामने ये कॉल्स पर कॉल और कॉल पर कॉल आ रही होती है, और लोगों को किस किस तरह से हम मना तो नहीं कर सकते जिसकी कॉल आती, जब जैसे कनेक्ट हो जाए। अभी भी आपको शायद मेरी भी पीछे से सुनने को मिल रही हो, मेरे पास ऑलरेडी इस वक्त जो है वो कॉल्स पे कॉल आ रही हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया कॉल करने का, बातों का वेट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कभी कभी ऐसा होता है, या पाकिस्तान में सब चलता है। ये तो है जनाब, सब कुछ चलता रहता है जनाब। और आप सुनाएं, तबीयत में सब ठीक ठाक है? सब अल्लाह के रहम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और तमाम सुनने वालों को सलाम। ठीक है, अल्लाह के रहम दिया, बहुत बड़ा एहसान हो लगा। शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो प्रोग्राम को टाइम भी बढ़ा दिया जनाब। अब 3 दिन हो गए हैं, पीर मंगल और बुध रात 10 से लेकर 11 बजे तक। 2 घंटे नहीं हो सकता जनाब? अब इतना ना करें जितना आपको मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। जितना दूसरे लोगों को तो मौका देना, वो भी तो पीछे लगते हैं कि जी हमें भी टाइम दिया जाए, हमें भी टाइम दिया जाए। हमारे भी लिसनर्स पीछे पड़ते हैं। तो बस अब देखें जिसको जितना टाइम मिल रहा है, और अच्छा ही है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है। अब तो एक दिन इजाफी है, तो मतलब 1 घंटा इजाफी है। हम 1 दिन और आपके लिए हाजिर होते हैं जनाब। वो तो ठीक है, मगर 1 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे में कुछ मिला। RS भाई वो भी 1 घंटा कर रहा है, अब तो मिल रहा है वो भी आजकल आपको आपके आजकल बहुत RJ भी बहुत आ गए हैं, नए आर के बहुत तरक्की कर रहे हैं आजकल।
बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली हमारी माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये है कि अब हमारी जो न्यूज़ की भी शिकायत थी कि जी आप लोग कहते थे कि जी न्यूज़ का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, तो अब हमने उसको भी कम करके वो 15 मिनट 14 मिनट से हम उसको 10 मिनट कभी 8 मिनट तक हम ले आएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है वो बात कर सकें। अब तो बहुत सारी चीज़ें हमने बदली हैं, काफ़ी सारे लोगों की जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया और कोशिश की है कि जी आपको एक बेहतरीन जो है वो नशियात सुनाई जाएँ, आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, ताकि आप लोग खुश रहें और सुनते रहें हमारे रेडियो स्टेशन को। हेलो हेलो, आई थिंक जो है वो कॉल जो है वो शायद ड्रॉप हो गई है। अख्तर आलम बलोच साहब से हमारे साथ एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन साहब बात करें? इम्तियाज बात कर रहा हूँ। इम्तियाज साहब? रियाज साहब कैसे हैं? रियाज साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल सुनाएंगे, आप कैसे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए आपकी जनाब। जनाब क्या कहेंगे आप? मैं तो बस आपका प्रोग्राम सुन रहा तो इस वजह से कॉल करना है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब कॉल करने का। गालिबन आपने पिछले हफ्ते में भी मुझे कॉल की थी। रियाज मेमन शायद आप बात कर रहे हैं? जी मैं रियाज फरहान बात कर रहा हूँ। रियाज फरहान साहब बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, आवाज सुनाने का आपका। तो आपका बहुत प्रोग्राम बहुत पसंद आया सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया जनाब। हफ्ते में कितने दिन लग गए सर प्रोग्राम? हफ्ते में जनाब 3 दिन, पीर मंगल और बुध, रात 10 से लेकर 11 बजे तक FM 88.6 पर। ओके सर, इंशाल्लाह दोबारा भी कॉल करूंगा इंशाल्लाह, इंतजार रहेगा जनाब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे रियाज फरहान साहब हमारे साथ शहर कराची से। और इस वक्त अहमद ऐनी का मैसेज आया है कि जी गुड वॉइस, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विलायत खान साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब पसंद करने का। मुनीर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों की मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कॉल शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी ठीक है जी, कोई बात नहीं। कॉल करने के बाद आपने जो है वो पलट के पूछा ही नहीं हमें। कॉल के लिए जनाब आप भी आगे आइए और बात कीजिए। मैसेज कर सकते हैं 8881 पर। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस में अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उमैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अली रजा साहब आपका मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह वेरी सून इसके ऊपर भी टॉपिक पे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? हीरा बात कर रही हैं भाई। हीरा बात कर रही हैं जी। हीरा टॉपिक पे बात नहीं करनी है, जो लिखना सुनना है सब कहना है जी। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, दुआ करें। अच्छा जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सारा अता करे, बिनाई अता करे जी। अल्लाह से अंकल के लिए भी मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। तो ये हमारी बहन थी हीरा गोलीमार से, इन्होंने फ़ोन किया था और पहले रिक्वेस्ट भी की थी और इसके साथ साथ आज उन्होंने अपनी दुआ के लिए भी रिक्वेस्ट की है कि जो दुआ करें परवरदिगार इनकी बेनाई को लुटाए और बसारत से जो महरूम लोग हैं परवरदिगार उनकी बसारत को बहाल करे और सब पे अपना फजलो करम करे। इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी मिस बुशरा आपका प्रोग्राम सुनने का और पसंद करने का। और इसी तरह से आप लोगों की प्यार मोहब्बत और खुलूस चाहत के साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को साथ साथ लेके चलेंगे और 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। 10:42 हो चुके हैं। शहर कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत फंटास्टिक और जगह जगह हल्की 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 बूंदाबांदी फुहार शावर से जब आपको मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप बाइक के ऊपर राइड कर रहे हो, उसके साथ जब गाड़ी पे आपको हल्का सा वाइपर चलाना पड़ता है तो अच्छा लगता है। कहीं कहीं जो है वो आपको बारिश का मज़ा भी आता है और कहीं कहीं आप जो है वो बहुत हल्की सी फुहार को इंजॉय भी करें। कभी कभी दिल चाहता है ना कि जी आप AC को बंद करें, बाहर हाथ निकाल के इस वक्त इंजॉय करें, कितना मज़ेदार सी ठंडी सी हवा है, जो ब्रीज है उसको इंजॉय करें। इसके साथ साथ ये यूं ही ये अपने आप से भी आप अपनी भी ज़ात को टाइम दें। बड़ी अच्छी बात एक याद आई, मैंने अभी रिसेंटली अपने एक उस्ताद का इंटरव्यू सुना और बहुत अच्छा उन्होंने चीज़ समझाई और उन्होंने कहा कि कोई 3 बंदे जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लें अपने माइंड में और जिनसे आपको बेइंतहा प्यार है। तो ये सवाल आप लोगों से भी है
सोचिएगा अपने बारे में, और कि आपके लिए 3 बंदे ऐसी ज़िंदगी के अंदर वो कौन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई अपनी लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट हो जो कि आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई अपना बेस्ट सीक्रेट हो जो आप चाहते हैं कि मैं उस बंदे के साथ शेयर करूंगा, या कोई भी ऐसी बात या जिसके लिए आप हर लिहाज से किसी न किसी 3 ऐसे बंदों को ज़िंदगी के अंदर आप चॉइस कर लें और सोच लें माइंड में कि जी वो लोग मेरे लिए ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए मैंने उनका साथ नहीं छोड़ना और मैं उनके साथ हर महाज पे खड़ा होने का तैयार हूँ। और जब मैं उनका ये इंटरव्यू सुन रहा था बड़ी एक्साइटमेंट के अंदर, तो उन्होंने चल के आगे मुझे एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सोच लिया। तो हमने भी कहा हाँ जी सोच लिया। और मैं आपको एक निचोड़ देना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। तो बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई बताओ भाई, वो उन 3 बंदों में सिर्फ इतना बता दो कि उसमें तुम्हारा नंबर कौन से नंबर पर है। तुम पहले नंबर पे अपने आप को रखते हो, दूसरे पे रखते हो, तीसरे पे, या तुम इस लिस्ट में हो ही नहीं। तो मैंने ऑब्वियसली कहा कि नहीं यार, मैंने तो उसमें तो अपने आप को शुमार ही नहीं किया। उसने कहा सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। कोशिश करें कि जब आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात से वाबस्ता लोगों के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, या बहुत सारी उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, या बहुत सारे उनके सपोर्ट में आप उनके साथ होते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें कुछ हिस्सा आप अपनी ज़ात के लिए भी मुख्तस करें। बात जो है वो सेहत के हवाले से बात शुरू हुई, और सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। परवरदिगार किसी को जो है वो कोई कहते हैं ना कि जी वो मोहताजगी आपको फिर लगती है कि अल्लाह माफ़ करे कि आप बीमार हो गए तो इंतज़ार करना पड़ता है कि जी कब मुझे दवाई दी जाएगी या कब मेरा ट्रीटमेंट होगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और सलामती की ज़िंदगी अता करे। तो सिर्फ कहने का और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि हम जब दूसरों के लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते। हम जब कभी अपनी ज़ात की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि मुख्तलिफ लगती हैं और लगती हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसे होनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर व बेशतर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ही आप को ही लेस करके जो है वो दूसरों के लिए जी रहे होते हैं। और कभी हम जब उसका रिटर्न मांग रहे होते हैं कि जी इसके ऊपर अब हमें क्या उसका इनाम इकराम है, क्या हमारे लिए, बेशक 2 बोल ही होते हैं इंसान के, वो बोल ही इस हद तक आपको एक मरहम दे जाते हैं, इस हद तक आपको करिज कर जाते हैं कि आप अपना आगे का काम आसान समझते हैं और आप एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको और जल्दी उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो सिर्फ बताने का और हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ भी आप चीज़ों को गेज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वहाँ उसमें अपनी भी थोड़ी सी वैल्यूज़ को ज़रूर समझें कि आप भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करें तो शाम में थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। अपने आप को जिस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं वैसे रिलैक्स करें। आपको कोई मूवी देखने का ज़ौक़ है तो आप ज़रूर देखें। कोई इंफरटेनमेंट की तरफ आपका ज़ौक़ है, ध्यान है, तो ज़रूर इस चीज़ को हासिल करें। या उसके साथ कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको करके आपको मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं जी रात के टाइम पे वॉक पे चले जाते हैं, या रात के टाइम पे कॉफ़ी पीना या चॉकलेट खाने को एंजॉय करते हैं, तो वो अपनी एक ज़ौक़, अपने एक एंजॉय है। कुछ लोग हैं जो कि रात को कोशिश करते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा कोई हेल्दी फूड लिया जाए, या कोई अच्छा सा खाना खाया जाए, या कोई अच्छा सा स्टेक को एंजॉय किया जाए। मतलब अपना अपना एक ज़ौक़ है कि आपका किस तरह से माइंडसेट है, आप क्या करना है या क्या खाना चाहते हैं, क्या आपकी जेब इजाज़त दे रही होती है। तो इस तरह की जब चीज़ें आप सोच रहे होते हैं माइंड में, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपके साथ आपका हमसफ़र होता है तो आपको ये चीज़ें और पसंद आ रही होती हैं, और जब आपके साथ आपका हम मिजाज दोस्त होता है तो वो आपको बहुत अच्छी एक फील दे रहा होता है, और इसके साथ जो आपका वक्त गुजरा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन होता है, बहुत ज़्यादा आप उस वक्त को एंजॉय करो, तो वो आपके लिए इस हद तक यादगार रह जाता है। और जैसे कहा जाता है ना कि जब भी तुम कोई इबादत करो तो ये समझ के करो कि तुम आज आखिरी इबादत कर रहे हो, न जाने तुम्हें खुदा आइंदा उस इबादत की तौफीक दे या ना दे, तुम्हारी सांस से रहें या ना रहें। इसी तरह आपकी कोशिश होती है कि जो मैं वक्त को गुजार रहा हूँ किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी शख्स के साथ, वो वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुतवज्जो होकर बात को सुना जाए, अपनी बात को कन्वे किया जाए, समझाया जाए, सामने वाले की बात कायल हो जाए या उसको कायल कर लें। तो ये चीज़ें जो है वो दोस्ती के एलिमेंट को बढ़ाती हैं, ऑनेस्टी को सामने लेके आती हैं कि मैं आपके साथ कितना मुखलिस हूँ, आप मेरे साथ जो है सोच रहे हैं, जो आप सोच विचार रखते हैं, हम उसको कितना अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आगे लेकर आ सकते हैं, किस तरह से वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चीज़ें लोगों को शायद लगता है कि यार ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन चीज़ मुश्किल शायद एक टाइम तक हो, जब आप उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं लगती, बल्कि वो आसान हो जाती है, आपके लिए इंजॉय करने का मौका आ जाता है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ऑनेस्टी से पेश आएँ, मुखलिस हो जाएं, और कहते हैं ना बेलौस
हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बेलौस लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं, तो कहीं आपको अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए भी टाइम अगर निकालना पड़ता है डेफिनेटली ज़रूर निकालें, ज़रूर अपने आप को टाइम दें, ज़रूर सीखें, समझें, देखें, परखें कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपको क्या कह रहा है, कौन किस तरह से आपको अपनी बात डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ अपनी चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं, आपका कहीं दिल लग जाता है, कहीं आप जो है वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहती हैं, और कभी चीज़ें आपके, कभी हालात आपके मुवाफिक होते हैं, कभी कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और जब तक हम किसी को उस तरह से गेज नहीं करते जिस तरह उसको करने का हक होता है, तो वो भी थोड़ी सी जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। प्रोग्राम में आज कॉल की जमाली साहब ने और कहा कि जी हम वज़न नाप तोल के अंदर जो कमी करते हैं ना, हम वहाँ देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छोटे छोटे चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें किसके साथ वाबस्ता है, कहाँ पे इसका जो है वो इनपुट किया जा रहा है, कहाँ उसका आगे जाकर रिजल्ट आएगा। तो जैसा आप इनपुट करेंगे वैसे उसका आगे आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, अच्छा आपका उनके साथ रद्द अमल होगा, तो ऑब्वियसली वो भी जब आपके साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी आपको उस तरह से ही ट्रीट करेगा। बड़ी अच्छी बात बताई नसीरुद्दीन साहब ने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया, उस जिस तरह के शख्स आते रहे उन्होंने उनको उस तरह से पाया। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसे आप सोचेंगे ना, जैसी आपकी नीयत होगी, फिर आपको मुराद भी फिर वैसे मिलेगी। हम शिकवा शिकायत करते हैं ना कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो उसके अंदर पीछे हमारी नीयत, हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे कितना है, हम कितने ऑनेस्ट होकर अपने आप से बात कर रहे होते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, हम कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते यार, मुशाहिदा नहीं करते कि ओह यार आज से 18 घंटे में दिन में झाँक तो लिया हूँ, इस 18 घंटे में मैंने फला गलत काम किया, मैंने उसके साथ झूठ बोला, मुझे नहीं आज करना चाहिए, मेरा आज दिल मलामत कर रहा है, मुझे उसे एक्सक्यूज़ करना चाहिए, सॉरी करना चाहिए, मुझे इसको हक़ाइक़ से आगाह कर देना चाहिए। तो ईमानदारी के साथ आप काम करते रहें, बेशक सिला खुदा की ज़ात से ही मिलना है। इंसान को क्या सिला देगा, अगर दे भी देगा तो उसका फिर जो जज़ा है वो तो फिर यहाँ ख़त्म हो गई ना। खुदा की ज़ात की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। और हम अक्सर गालिबन शायद लास्ट प्रोग्राम में मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़रा आप लोगों को ताकीद करने की या थोड़ी सी कह लें कि कुछ गुजारिश की थी कि जी आप हम जो भी काम करते हैं उसको, नेकी का काम ख़ास तौर पे, उसको कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ना करें, अपने मामले को, अपनी उस नेकी को जो है वो खुदा के साथ शेयर करें, खुदा के साथ सरगोशी में आप बयान करेंगे परवरदिगार मैंने उस नेकी की, मुझे उसके नेकी के अजर में तो मेरा ये फला मुश्किल, ये फला परेशानी है, तो उसको हल करते। वो बेशक बेहतरीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो बेहतर जानता है कि आपका कौन सा आंसर, कौन सा अमल कहाँ पर जो है वो सही हुआ और किधर आप स्टैंड करते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं ना, तो इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए कि जैसे आज शफीक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जी इल्म बहुत है हमारे पास लेकिन अमल नहीं है, अमल से हम बहुत दूर हैं। हम इल्म हासिल करते जा रहे हैं, शऊर और ये मैच्योर कब होंगे, कब समझेंगे हम चीज़ों को, कब हम उस पर अमल पैरा होना शुरू करेंगे, ये चीज़ें सोचना समझना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक वक्त की ज़रूरत है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो आप लोग दें। हम चीज़ों को तभी बेहतरीन तरीके से आगे लेके बढ़ सकेंगे या अपनी मंजिल तक जा सकेंगे जब हम खुद से ईमानदार होंगे, अपनी ज़ात से, अपने ज़मीर को भी हम क्यों मलामत करेंगे, हम अपने आप को क्यों सीधी राह पर क्यों नहीं रखते। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐब होंगे मुझ में भी और हैं, ऐसी भी बात नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने ऐबों के ऊपर क्यों पर्दा डालते जाएं, हम अपने उन ऐबों को कोशिश करें ना कि हम उनको इस्लाह कर सकें। आज अभी एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर के अंदर किसी की इस्लाह करने, किसी को बताना। तो जो मैंने आपको सॉफ्टली पहले मैसेज देने कि आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से हिम्मत ना हारें, आप बढ़ते रहें आगे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कदम, जैसे एक ट्रैफिक रश में आप कहीं फंस जाते हैं और आपके पास सोल्यूशन नहीं है कि आप या तो पलट के कैसे वापस चले जाएं, पीछे भी गाड़ियाँ, आगे भी गाड़ियाँ, दाएं बाएं सब जगह, लेकिन ट्रैफिक बढ़ रही है आगे, लेकिन आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते वो एक मकाम तक आपको आपकी मंजिल तक ले आती है। थोड़ा टाइम लगता है, कोफ्त होती है, परेशानी होती है, दुख होती है कि बार बार हम चीज़ों को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब भी करती हैं। लेकिन जब आपको उसका सोल्यूशन, जब आपको अपनी मंजिल सामने नजर आने लगती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने गुस्से पे कंट्रोल कर जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर जाते हैं और आप जो है बहुत एक पॉजिटिव फील करने लगते हैं कि चलो शुक्र अल्लाह का, थोड़ा थोड़ा ही टाइम्स लगा लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका। यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक अपडेट से भी आगाह करें क्योंकि इस वक्त शहर के अंदर चंद एक मकामात पर जो है वो मस्जिद अदा और जुलूस की वजह से जो है वो ट्रैफिक की आमदरफ्त का सिलसिला जमा होता है और दीगर एरियाज में उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का दबाव मिल रहा है। आपको बताते हैं जनाब कि ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ चौरंगी
से कामरान चौरंगी आने और जाने वाले रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि राशिद मिन्हास रोड, डिग रोड, नीपा ब्रिज, डालमिया रोड, स्टेडियम, मिलेनियम मॉल, राशिद मिन्हास रोड, अस्करी 4, जौहर ब्रिज, सीओडी के अतराफ में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव मौजूद है बवजह जुलूस की। और इसके साथ साथ इस वक्त आपको एक और ट्रैफिक सूरत हाल से भी आगाह करें कि अल्लामा रशीद तुराबी रोड, हुसैनी सजादी इमाम बारगाह, ज़ियाउद्दीन चौरंगी जानिब लंडी कोतल हाउस तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए इस रोड को जो है वो बंद कर दिया गया। यहाँ पर भी मजलिस अज़ा को बर्पा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक को बीकन हाउस स्कूल कट से फतेह पार्क की तरफ और ज़ियाउद्दीन चौरंगी से फतेह पार्क सर्विस रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मजीद ट्रैफिक की सूरत से भी आप लोगों को आगाह रखेंगे। जो डाइवर्जन्स बताई जा रही हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहिए और सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। वक्त हो चुका है 10:54। हमारा आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। 5 से 6 मिनट और हैं, आपके साथ हम बात कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें 0315000824 पर और मैसेज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8821 पर। और फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव हैं आपके साथ facebook.com/sindhpolicefm और facebook.com/RJ हैदर शेख पर। अच्छा जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहेगा और वक्त जो है बहुत जल्दी से गुजर गया और कुछ बातें रह गई आज के प्रोग्राम में भी जो कि डिस्कस होनी थी और लास्ट प्रोग्राम में भी। अच्छा जी, पहले मैं कॉल ले लूँ जी, फिर बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं जनाब? मिस्टर हैदर भाई, मैं असलम बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल स्कीम 33 से। असलम साहब गुलशन इकबाल से। जी जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप तो हैं, ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, ये जो प्रोग्राम मैंने सुना, बहुत जबरदस्त बातें की आपने, बहुत जबरदस्त मौजू आपने चूज किया हुआ है ईमानदारी का। जी जी। तो इसका हमारी लाइफ में बड़ा अमल दखल है, बहुत मजा आया, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई को अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने का जनाब, थैंक यू सो मच। ओके सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, वेट करेंगे जनाब आपका। बहुत शुक्रिया असलम साहब, हमारे साथ थे गुलशन इकबाल स्कीम 33 से। और बस ये प्यार मोहब्बत खुलूस चाहत आप लोगों की हमारे साथ है और जिसको हम भी पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जनाब मोहम्मद ज़िशान कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का। और वक्त की किल्लत है ज़िशान साहब, आज आप लेट हाजिर हुए। इंशाल्लाह कल ज़रूर आपसे इस हवाले से ज़रा बात की जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है जी? माशाल्लाह बेस्ट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच वंस अगेन ज़िशान साहब। कॉल कर सकते हैं, वक्त है मुख्तसर और 10:56 हो चुके हैं। और जाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ गुजारिशात जो कि हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस की। लास्ट वीक में हमारा प्रोग्राम रहा कनात पसंदी के हवाले से कि जो मिल जाए शुक्र करें अल्लाह का, लेकिन जुस्तजू अच्छी रखें, मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। परवरदिगार आपकी थोड़ी सी उस जो परवरदिगार आपको अता है, जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत थोड़ा है, लेकिन उस पर जब आप सब्र शुक्र करते हैं तो आपको परवरदिगार और भी नवाजता है। इसी तरह से हमने बात की गुज़िश्ता हफ्ते में मुतवाज़िन ज़िंदगी पे, से कुछ लोगों का मैसेज हमें आए। बहुत सारी आप लोगों ने चीज़ों की तरफ आगाही हमें दी, पॉइंट आउट किया कि जी फ़लाँ मौज़ूआत के ऊपर आपने इसकी ब्रांचेज़ हैं इस मौजू की, तो आपको चाहिए था आप उसके ऊपर भी डिस्कस करते कि जी बेसिकली बात हुई कि जी हम सिर्फ फाइनेंशियली इन चीज़ों को बैलेंस लाइफ की तरफ ना देखें, बल्कि हम तालीम के हवाले से देखें, तरबियत के हवाले से देखें कि हम एक जब जो मुझे पर्सनली बहुत चीज़ अच्छी लगी थी कि जब हम किसी भी खातून को अपने निकाह में लेकर आते हैं तो हम इस चीज़ को क्यों ऑब्जर्व नहीं करते कि इससे हमारी जो नस्ल आगे आएगी वो एक तालीम याफ्ता, एक तरबियत याफ्ता होगी जिसकी खातून तरबियत करेगी। तो आप जब भी इस तरह के जब अपनी शरीक हयात की आप बात करें तो आप इस चीज़ को ज़रा ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व करें कि आप जो है आने वाली नस्ल को किस तरह से जनरेट करना चाह रहे हैं, किस तरह से उसकी तरबियत नशोनुमा करना चाह रहे हैं।
आज हम अपने माशरे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं, तो हमारी कोशिश काविश ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी काविश हमारे लिए, आपके लिए हो सकता है शायद मुश्किल हमें लगे, लेकिन जब हम एक ट्रैक पर आ जाएंगे तो फिर हम उस चीज़ की तकरार करना या उसको रिपीट करना फिर इतना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन वंस जब आप तक उस ट्रैक पर नहीं पहुंचेंगे या वहाँ तक नहीं आएंगे तो ये प्रॉब्लम, इन चीज़ों को आपको फिर फेस करना पड़ता है। लेकिन जब खैर से आप उस ट्रैक पर आ जाते हैं, जब आपके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आप उन चीज़ों में अपने लिए आसानियाँ देखना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि हाँ अब हम इस सोल्यूशन की तरफ आ गए, अब हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, हम विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने खेज होना शुरू हो जाती हैं। तो वक्त, हालात, तब्दीलियाँ इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो आपको उसका एक अच्छा जो है वो जेस्चर मिलता है। तो इन चीज़ों को अपने साथ साथ रखें और दिल बर्दाश्त ना हुआ करें। थोड़ी थोड़ी सी बातों की वजह से अपने आप को जो है वो रंजीदा, गमज़दा ना कर दिया करें। इंसान गलती ख़ता का पुतला इंसान, और बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ करते रहता है। तो खैर एनीवे जनाब, ये सिलसिला गुफ्तगू का आपके साथ यूं ही चलता रहेगा और बातों के सिलसिले को हम यहीं से अब रोकेंगे और जाने से पहले यही गुजारिश आपके साथ करते रहेंगे, जनाब के जाने खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। और अक्सर और बेशतर ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें गलत फहमी की तरफ ले आती हैं, तो कोशिश करें जब आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं तो इंसाफ का तकाजा भी यही है कि आप अपने हर रिश्ते के अंदर जो है वो तवाज़ुन रखें और मुतवाज़न ज़िंदगी को भी गुजारें, रिश्तों को भी बेहतरीन तरीके से आप लेके चलें, ताकि आपके लिए कोई आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सामने ना आए जिसकी वजह से आपके लिए और आपके आने वाले वक्त के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। हमारे लिए और हमारी तमाम टीम के लिए दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। ज़रूर हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप सबको याद रखें। और जाते जाते बस यही दुआ है कि जो जहाँ जैसे ज़िंदगी गुजार रहा है उसको उसके गुजारने का हक ज़रूर दीजिए और कोशिश करें कि आप उसके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। प्रोग्राम दोस्ती से दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।